दूसरा इसी में यदि हम कार्बोहाइड्रेट का दूसरा मेथड देखेंगे तो ये है स्टार्च से एथेनॉल। किससे? स्टार्च से एथेनॉल। स्टार्च से हमें क्या बनाना है? एथेनॉल। अब स्टार्च क्या होता है? स्टार्च का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, यानी कि जो C6H10O5 और इसके एन मॉलिक्यूल होंगे। कितने मॉलिक्यूल होंगे बेटा इसमें? एन मॉलिक्यूल। एन माने बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, है ना? इसके बहुत सारे अणु हो सकते हैं। तो इसके एन मॉलिक्यूल जब हम क्या करेंगे, ये स्टार्च है, इस पर एन मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाएंगे, प्लस एन मॉलिक्यूल H2O पानी। तो ये हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो कैटलिस्ट होगा वो होगा डाइस्टेज। क्या होगा? डाइस्टेज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, पहले वाला मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? डाइस्टेज। और ये क्या बना देगा? माल्टोज का निर्माण करेगा, C12H22O11 का निर्माण। ठीक है ना? तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये जो पदार्थ होगा ये माल्टोज बनेगा। माल्टोज के बाद फिर क्या होगा? जो माल्टोज है, माल्टोज अगेन टूटेगा। ठीक है ना? और माल्टोज किस फॉर्म में टूटेगा? देखो, C12H22O11 है, और इस पर फिर हम क्या करवाएंगे? H2O की रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ पर लेंगे माल्टोज या माल्टेज। जो माल्टेज होगा, एंजाइम्स लेंगे, और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में हो जाएगा। ध्यान रखना है, यदि आपने इन्वर्टेज लिया तो तब वाला कंडीशन है बेटा, यहाँ पर दोनों ग्लूकोज बन रहे हैं। ऊपर वाले में एक में ग्लूकोज बना था और एक में फ्रुक्टोज बना था। C12H22, सॉरी C6H12O6। देखो यहाँ दोनों ग्लूकोज बने, इसलिए हमने एक साथ लिख लिया इसको। ठीक है ना? यदि इसकी जगह इन्वर्टेज लेंगे तो एक बनेगा ग्लूकोज और दूसरा बनेगा फ्रक्टोज। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने लिया माल्टेज, तो माल्टेज में क्या होगा? दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे? ग्लूकोज के बनेंगे। ग्लूकोज का मतलब जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होंगे, ये ध्यान रखना। यदि हमने क्या लिया? यहाँ पर इन्वर्टेज लिया, तो इन्वर्टेज में क्या होगा? इन्वर्टेज में दो क्या बनेगा? एक ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रक्टोज बनेगा। जब हम माल्टेज लेंगे तो माल्टेज में क्या बनेंगे? दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पर ग्लूकोज के बनेंगे। फिर क्या होगा? आपको मालूम है, जब ग्लूकोज बन जाता है तो ग्लूकोज के हमने क्या किया था? ग्लूकोज C6H12O6 लिया, और इसको हम क्या करेंगे? जाइमेज, जो हमने पहले वाली प्रोसेस है, यही प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगी, जाइमेज। जाइमेज के द्वारा ये क्या बना देगा? 2 मॉलिक्यूल C2H5OH और प्लस 2 मॉलिक्यूल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ध्यान रखना, CH3CH2OH भी लिखा जा सकता है। ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है बेटा? तो ये प्रोसेस क्या कौन सी वाली है? ये है स्टार्च से एथेनॉल बनाने की। ठीक है ना? अब स्टार्च किस किस में पाया जाता है? स्टार्च आपको मालूम है किस में पाया जाता है? आलू तो आप लोग खाते हैं, आलू चावल चावल में। चावल में होता है ना? मक्का में होता है, जो मक्का होगा, है ना? जौ हो गया। ठीक है ना? गेहूं में भी स्टार्च पाया जाता है, गेहूं। इन सब में क्या होता है? स्टार्च होता है ना? और स्टार्च जिसमें क्या होगा? जो स्टार्च जो पदार्थ होंगे उसको लगभग 140 से और 150 डिग्री, 140 से लेकर के 150 डिग्री जो ताप होगा उस पर भाप पर रखा जाता है। इतने ताप वाले भाप में रखा जाता है ना? और इनसे हमें क्या हो जाएगा? जो इनसे इन पदार्थों से जो प्राप्त क्या होगा? स्टार्च होगा, वो बाहर निकल जाता है। जैसे हम इसको क्या करेंगे? 140 से लेकर के 150 डिग्री, जैसे मान लीजिए हमने कोई बर्तन लिया और इस बर्तन में हमने चावल डाल दिया, चावल हो गया या मक्का हो गया, आलू हो गया, ये इनको डाल दिया, और लगभग हमने इसको तापमान कितना दिया? यहाँ ताप देना पड़ेगा हमें 140 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री से, इतना ताप देना पड़ेगा। ठीक है ना? जब इसमें रखेंगे तो इन पदार्थों से, जैसे आलू से स्टार्च अलग हो जाएगा,
आलू से क्या हो जाएगा, स्टार्च अलग हो जाएगा, या चावल से स्टार्च क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय जब हम उसको गर्म करते हैं तो ऊपर क्या आ जाता है, चावल को जब गर्म करते हैं देखो तो क्या आता है ऊपर। अरे आप लोगों को पता नहीं, चावल जब गर्म करते हैं क्या ऊपर क्या आता है। सलमान। हम्म, वाष्प तो आती है बेटा, लेकिन उस चावल के ऊपर क्या आता है। अरे जिसको हम घर में क्या बोलते हैं, मांड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चावल का मांड निकालते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं आपके, मांड ही तो बोलते यस सर। हैं, है ना? तो ये देखो, केमिस्ट्री में उसको मंड बोलते हैं, बस इतना अंतर है। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, मंड, हमारे यहाँ मांड बोलते हैं, है ना? तो ये मंड है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कभी निकाल करके सब्जियों में भी डाल देते हैं, है ना? तो ये क्या है, ये स्टार्च है, ये अलग हुआ, क्यों अलग हुआ, किससे अलग हुआ, चावल से, चावल के अंदर था उससे अलग हुआ मंड, है ना? क्यों अलग हुआ, 140 से लेकर के 150 डिग्री तक हमने उसको गर्म किया, क्या किया, उसको गर्म किया, ठीक है ना? और पूरी तरह तब निकलेगा जब उसमें टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे, ठीक है ना? और जो ये मंड है बेटा, ठीक है ना, स्टार जब बाहर आ जाता है तो इसको कहा जाता है मैस। हमारी केमिस्ट्री भाषा में जो हमारे पास ये जो विलियन मंड है, इसको हम क्या कहते हैं, मैस कहते हैं। जैसे ऊपर वाले में क्या कहा गया था, ऊपर वाले में क्या कहा था हमने, वास कहा था, ये मैस है, ये क्या हो जाएगा, मैस। ये मैस हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, मैस, ठीक है ना? और मैस में जो क्या होगा, स्टार्च होगा, उसको कहते हैं मार्ट। जो मैस, इस मैस में जो स्टार्च होगा, जो मंड में जिसको हमने क्या कहा, उसको कहा जाता है मार्ट, क्या कहते हैं उसको, मार्ट, ये मार्ट हो गया, है ना? और जब हम इसको क्या करेंगे, एंजाइम में डाल देंगे, ठीक है ना, एंजाइम में डालेंगे इस मार्ट को, तो फिर क्या होगा, ये ध्यान रखना, ये प्रोसेस होती है अंधेरे में, किसमें होती है, अंधेरे में होती है बेटा, ठीक है ना, उजाले में नहीं होगा, अंधेरे में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें यदि आप लोग देखोगे तो ये गरम ठीक है ना, इसको गरम नहीं करना है, लगभग इसको कितना, 355 डिग्री तक, 300 सॉरी 335 डिग्री तक, केल्विन तक, है ना, इसको गरम करेंगे, है ना? और फिर इसको धीरे-धीरे सुखा दिया जाता है ना? सूखने के बाद ये अंकुरित हो जाता है और फिर इसमें क्या, इसे कहते हैं मेस, है ना? इसी से हम क्या बनाते हैं, स्टार्च जो हमने निकाला था, उसको फिर क्या करेंगे, ये जो हमने प्रोसेस बताई आपको कि हम क्या लेंगे, स्टार्च लेंगे, है ना? स्टार्च को एन मॉलिक्यूल लेंगे स्टार्च, ठीक है ना? और उसको कन्वर्ट किसमें होने देंगे, ग्लूकोज में, ये माल्टोज में, है ना? तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ये देखो, ये स्टार्च हमारे पास है, इसके एन मॉलिक्यूल लिए, फिर एन मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बना, ये बना माल्टोज, और माल्टोज को हमने क्या किया, फिर जल के साथ तब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बने, और ग्लूकोज को फिर हमने क्या किया, जाइमेज की उपस्थिति में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बनेगा, ये अल्कोहल। तो ये 2 मेथड थे बेटा जो बनाने के लिए, किसके बनाने के लिए, और इससे जो प्राप्त होता हमें, इसमें भी क्या होगा, ठीक है ना, इसमें भी जो अल्कोहल प्राप्त होगा हमें, वो क्या माना जाएगा, ये होगा लगभग 8 से 10% वाला, ठीक है ना, 8 से 10%, ठीक है ना, जो हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल की प्राप्ति होगी। तो ये दोनों मेथड है बेटा, एक तो हमारे पास है किससे बनाना, सीरा से अल्कोहल बनाने की, एथेनॉल बनाने की विधि, और दूसरा हमारे पास स्टार्च से एथेनॉल बनाने की विधि। तो ये दोनों विधियां कंप्लीट हुई।